मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी के देर से पहुंचने और दस्तावेज सौंपने के बाद कथित तौर पर उनके तुरंत निकल जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। केंद्र ने इस वाकया के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया। कुछ दिन पहले ही बंदोपाध्याय को केंद्र ने एक्सटेंशन दिया था। ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीज करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है और आदेश को रद्द करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि ममता इस मामले में कानूनी सलाह ले सकती है। बीजेपी के नेताओं ने ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने और पीएम का अपमान करने के आरोप लगाया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पहले समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी। इसके लिए मैंने अपने दौरे में कटौती की और कलाई कुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाद में बैठक में आमंत्रितों की संशोधन सूची में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता का नाम भी शामिल किया गया। इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बैठक नहीं थी। हालांकि बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीएम दोनों को मीटिंग के बारे में एक ही प्रक्रिया के तहत बताया गया, वे बहाने बना रही हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के नेता ने कारण मीटिंग में नहीं आई, वो अपने अहम के लिए झूठ बोल रही हैं। वो खुद को बंगाल की नहीं पूरे देश का सीएम मानती हैं। वहीं इस पर ममता ने कहा है कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतारने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाईकुंडा के लिए रवाना होने को कहा था। उसके बाद कलाईकुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मिली। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन काफी इंतजार के बाद मुझे उनसे मुलाकात की अनुमति दी गई। मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और उनकी अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गई, लेकिन शाम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दफ्तर से मुझे बदनाम करने के अभियान के तहत लगातार खबरें और बयान जारी किए गए हैं। उसके बाद राज्य सरकार से सलाह मशवरा किए बिना मुख्य सचिव को अचानक दिल्ली बुला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार हमेशा कटराव के मूड में रही है। चुनावी नतीजों के बाद भी राज्यपाल और दूसरे नेता लगातार आक्रामक मूड में है। दरअसल भाजपा अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए बदले की राजनीति के तहत यह सब कर रही है। ममता ने आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार तूफान राहत और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार को अशांत करना चाहती है। ममता ने केंद्र से मुख्य सचिव को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा, मुख्य सचिव को राजनीतिक बदले का शिकार मत बनाइए। वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम को इंतजार कराना पड़ा और ममता का कहना है कि उन्होंने इजाजत ली थी। दोनों में विरोधाभास है। पीएम और सीएम के बीच किसी मीटिंग को लेकर ऐसा विरोधाभास आम नहीं है। दोनों की तरफ से समय रहते जानकारियां एक दूसरे को दी जाती है। हर मिनट का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। लेकिन ममता का आरोप है कि मीटिंग का स्वरूप बदल दिया गया और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बैठक नहीं थी, इसलिए उनके मीटिंग में न जाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं आगे वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सीएम और पीएम के बीच की मुलाकात नहीं थी। वो पहले भी मुख्यमंत्री ऐसे मीटिंग छोड़ते रहे हैं। खुद पीएम मोदी भी सीएम रहते ऐसा ही कर चुके हैं। लेकिन इस बार के घटनाक्रम के कारण ममता पर बीजेपी राजनीति करने और पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि दीदी ने लोगों की भलाई के ऊपर उनकी जिद को रखा है। उनका रवैया यही दिखता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक मर्यादा और सरकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। वहीं राजनीति के आरोप पीएम पर भी लग रहे हैं।
टीएमसी के कुछ सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया था। ममता जब ये पता चला तो उन्होंने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। ममता ने अपनी सफाई में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का नाम जोड़ने से मीटिंग सीएम और पीएम के बीच की नहीं रही। हालांकि उन्होंने खुलकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पीएम ने उसी दिन ओडिशा के सीएम, राज्यपाल और अधिकारियों से मुलाकात की। ममता ने उस मीटिंग में नेता विपक्ष को नहीं बुलाए जाने पर सवाल भी खड़े किए। वहीं उन्होंने आखिर गुजरात और ओडिशा में तो ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है कि पहले भी पीएम बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं के समय उन मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं जो एनडीए के नहीं हैं। किसी ने भी ममता दीदी की तरह बर्ताव नहीं किया है। राजनीति का समय अलग होता है और सरकार चलाने का अलग। दीदी को ये समझना होगा। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हराया था। दोनों के बीच पहले भी तानातनी की खबरें आ चुकी है। बीजेपी ममता पर पीएम के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन सीएम रहते हुए मोदी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से गैर हाजिर रह चुके हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे और तब नरेंद्र मोदी को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं साल 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लाल किले से दिए गए भाषण के बाद गुजरात के कक्ष में मोदी ने उनके भाषण की आलोचना के दौरान कहा था, टीवी चैनल मीडिया बता रहे हैं कि ये पीएम मनमोहन सिंह का आखिरी भाषण है। वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दूर जाना है। वे किसी रॉकेट पर बैठकर ये दूरी तय करना चाहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लाल किले की तर्ज पर बनाए गए एक स्टेज से भाषण दिया था। वहीं मुंबई हमले के दौरान नरेंद्र मोदी पर आपदा के दौरान राजनीति करने का आरोप लगे थे। 28 नवंबर को तब सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही थी। नरेंद्र मोदी ने मुंबई के होटल ओबराय के पास एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर मनमोहन सिंह की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि देश को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कल का भाषण निराशाजनक रहा। वहीं से उन्होंने मारे गए जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया था। वहीं मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई मौकों पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विवाद हो चुके हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।